2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? पीएम मोदी ने जन्माष्टमी से पहले लाल किले से किया ऐलान। यहां आसान भाषा में समझ लें एक एक बात। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया, तो ये केवल एक नई रक्षा की योजना की घोषणा नहीं थी, बल्कि भविष्य के भारत की सुरक्षा को लेकर एक दूरदर्शी और दृढ़ संकल्प का शंखनाद था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मिशन भारत के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम करेगा। इसका नाम भगवान श्री कृष्ण के उस अचूक अस्त्र पर है जो न केवल रक्षा करता था बल्कि दुष्टों का संहार भी। इसी प्रेरणा से ये मिशन डिफेंस और एक्शन दोनों के सिद्धांतों पर काम करेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये प्रणाली न केवल दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोनों या लड़ाकू विमानों को भारत की धरती पर गिरने से रोकेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों की पहचान कर उन पर सटीक और विनाशकारी जवाबी हमला करने की क्षमता रखेगी। ये घोषणा उस नए भारत की तस्वीर पेश करती है जो अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर आक्रामक और पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। ये मिशन जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा, इसे समझना बेहद जरूरी है। कल्पना कीजिए कि देश के चारों ओर एक अदृश्य और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बना दिया गया। इस घेरे की पहली परत में अत्याधुनिक रडार और सेंसर का एक विशाल नेटवर्क होगा जो राष्ट्र की आंखों की तरह 24 घंटे आसमान पर निगरानी करेगा। ये सेंसर इतने शक्तिशाली होंगे कि हजारों किलोमीटर दूर से भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे ही कोई खतरा, चाहे वो एक छोटा ड्रोन हो या फिर तेज रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइल, इस घेरे में प्रवेश करेगा, सिस्टम का दिमाग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तुरंत सक्रिय होगा। ये AI पलक झपकते ही उस खतरे की गति, दिशा और प्रकृति का विश्लेषण कर यह तय करेगा कि उसे नष्ट करने के लिए सबसे सटीक हथियार कौन सा है। इसके बाद कमांड मिलते ही जमीन या फिर हवा में तैनात इंटरसेप्टर मिसाइलें उस खतरे को हवा में ही नेस्तनाबूद करेंगी। ये पूरी प्रक्रिया स्वचालित और इतनी तेज होगी कि दुश्मन को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत इसका मेक इन इंडिया होना है, जो भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारी सुरक्षा किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होगी। मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य केवल देश की सीमाओं और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि इसका दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है। इस सुरक्षा कवच के तहत भारत के सभी प्रमुख शहर, आर्थिक केंद्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बड़े बांध और अयोध्या काशी जैसे महत्वपूर्ण आस्था के केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि युद्ध या किसी भी हमले की स्थिति में देश की धड़कन यानी उसके शहर और नागरिक पूरी तरह सुरक्षित रहें। ये मिशन इस बात का प्रमाण होगा कि भविष्य के युद्ध सिर्फ सेनाएं नहीं बल्कि तकनीक और रणनीति से लड़े जाएं और भारत इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। 2035 तक पूरी तरह से सक्रिय होने वाला ये मिशन वास्तव में एक ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसे भेदने की हिम्मत कोई भी दुश्मन नहीं कर पाएगा। ये देश के हर नागरिक को सुरक्षा का अटूट विश्वास देगा।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.